सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको बाल महाभारत कथा का अगला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विदुर। आप लोगों ने देखा है और सुना है, पढ़ा होगा, विदुर कौन थे। विदुर कौन थे यानी कि अंबालिका के दासी के पुत्र का नाम था विदुर। अब अंबालिका कौन थी? पांडु की माँ थी। विचित्रवीर की पत्नी थी, लेकिन वो किसकी माँ थी? पांडु की माँ थी। और उन्हीं के दासी के पुत्र का नाम था विदुर, जो कि बेटा वो हमेशा सत्य बोलते थे। वो हमेशा न्याय उचित विचार करते थे और पूरे महाभारत में विदुर जैसा ज्ञानी, विदुर जैसा न्यायी कोई नहीं था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे। वो भी उनकी सलाह लेते थे, वो भी उनकी सलाह मानते थे। और उन्हें किसका धर्मदेव, उनको धर्मदेव के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर वो विदुर के नाम से प्रख्यात हुए और उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्हें धर्मदेव कहा जाता था। और उनमें धर्मशास्त्र तथा राजनीति का अथाह ज्ञान था। अथाह यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इतने वो ज्ञानी थे। युवा अवस्था में ही भीष्म पितामह ने कह दिया कि नहीं, ये बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान लड़का है। उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होकर उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और दुर्योधन के बारे में आप लोगों को पता ही बेटा कि वो कोई भी काम बुद्धि से नहीं लेते थे, इसलिए उनका प्रधानमंत्री नियुक्त करके उन्हें बताया गया कि शायद है कि दुर्योधन को ये अच्छी राह पर ला सके। तो दुर्योधन जुआ खेलने की अनुमति, अपनी एक बार की बात है कि दुर्योधन जुआ खेलने की अनुमति अपने पिता धृतराष्ट्र से लिया। जब ये बात, तो दुर्योधन के हट करने पर, आग्रह करने पर उन्होंने, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को परमिशन यानी आज्ञा दे दी। लेकिन ये बात जब विदुर को पता चली तो विदुर धृतराष्ट्र से आकर मिले, बोले कि महाराज ये काम कुछ अच्छा नहीं किया आपने, इससे झगड़ा होगी, दोनों भाइयों में बंटवारा होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी हमारे ऊपर। आप ऐसा करिए कि आपस में इनको लड़ने मत दीजिए, रोक दीजिए, ये युद्ध होने न पाए, ये खेल होने न पाए। तो धृतराष्ट्र विदुर की बात से बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अपने पास बुलाए और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका। बोले बेटा ये बात अच्छी नहीं है, आपको ये जुआ खेलना नहीं चाहिए। जुआ यानी कि आप लोगों ने सुना है चौरस, चौरस खेलना नहीं है। तो ये बात सुनकर दुर्योधन थोड़ा क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, बड़े प्रेम के साथ बोले, गांधारी लाल, विदुर कह रहे थे, विदुर बड़ा बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है, वो हमेशा हमारा भला चाहता है, हमारे बुराई के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो उन्होंने हमें समझाया है कि यहाँ पर ये खेल रोक दिया जाए और लड़ाई होने से बचा लिया जाए, नहीं बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी हमारे घर परिवार में और उसको हम पकड़ नहीं सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे। आप, इससे अच्छा है कि खेल ही नहीं होगा तो लड़ाई नहीं होगी। ये बात उन्होंने बहुत ही आग्रहपूर्वक दुर्योधन को समझाया। किसने? धृतराष्ट्र ने। लेकिन दुर्योधन बहुत ही हठी था। उन्होंने अपने पिताजी को हर तरह से समझाया, दुर्योधन ना माना बहुत। और हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम करता है बेटा। धृतराष्ट्र दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसके हट के आगे, आग्रह के आगे हार गए। कहते हैं ना कि दुनिया अपने, कोई भी माँ बाप हो औलाद से हार जाती है। हर जगह वो जीत पा सकती है, जीत सकता है, युद्ध हो या घर हो, कुछ भी हो, लेकिन औलाद से हर इंसान हार जाता है। इस तरह से धृतराष्ट्र भी हार गए अपने औलाद के सामने। उन्होंने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी, बात टाल ना सके। और दुर्योधन ने यानी युधिष्ठिर को न्योता भेजा। उस समय ऐसी रिवाज थी बेटा कि वो काम भले ही हम कर ना सके, लेकिन सामने वाला अगर हमको निमंत्रण दे रहा है, उसमें हमारी हार हो या जीत हो, और हमको ये भी पता है कि हमारी हार निश्चित है, उसके बाद भी वो निमंत्रण उसे स्वीकार करना पड़ता था। इसलिए जब ये निमंत्रण
युधिष्ठिर के पास भेजा गया, उनको उस पर बस ना चला, तो युधिष्ठिर के पास उनको जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन युधिष्ठिर ने वहाँ जाकर विदुर ने कहा कि ठीक है, दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आप धर्मराज युधिष्ठिर हो, आप तो मेरी बात मान लीजिए, आप इस जुआ को खेलने से मना कर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, काकाश्री, वो काकाश्री कहते थे विदुर को, बोले काकाश्री, सामने वाले ने अगर हमें निमंत्रण दिया है, ये क्षत्रियों का धर्म है कि वो चाहे जुआ खेलने का हो, चाहे खाने का निमंत्रण हो, हम उसे भले ही हमारे उसमें जान चली जाए, भले ही हमारा राजपाट सब छीन जाए, लेकिन हमारा धर्म क्या है, स्वीकार करना। इसलिए युधिष्ठिर ने उनकी बात नहीं मानी और जुआ खेलने के लिए हाँ कर दी। धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, वो हस्तिनापुर के राजा हैं, महाराज हैं, और उन्होंने हमें बुलाए हैं, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैदान से एक कायर मैदान छोड़कर, एक वीर पुरुष मैदान छोड़कर भागने जैसा। उन्होंने विदुर के सामने ये प्रश्न रखा कि मेरी तो हालत वैसी है जैसे मैदान छोड़कर मैं एक कायर के जैसा वीर पुरुष होने के बाद भी भाग रहा हूँ। इस तरह से मैं ये निमंत्रण जरूर स्वीकार करूँगा, और ये हमारा धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। अगर हमने हमारे धर्म के साथ न्याय नहीं किया तो हम किस बात का राजा। इस तरह से उन्होंने समझाया और युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के पास गए, यह कहकर कि हमारे कुल की मर्यादा रखने के लिए हमें युद्ध यानी कि जुआ खेलना ही पड़ेगा। इस तरह से यह कहकर वो धृतराष्ट्र के पास गए और जुआ खेलने के लिए उन्होंने अपनी हामी भर दी, यानी हाँ कर दिया। इस तरह से यहाँ पर दोनों में जुआ खेलने की शुरुआत हुई। ये वीडियो आप लोग देखिएगा बेटा, और इसका भी पीएच हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। और ये कहानी के जैसा आप लोगों को सुनना है, और आपके पास किताब होगी तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िएगा, और नहीं होगी तो ये अगर आप लोग वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। जो प्रश्न नहीं आएगा उसका हम आपको उत्तर देंगे। धन्यवाद।